गैर सरकारी मनोरंजन में आपका फिर से करते हैं स्वागत। तो इससे पहले हमने बताया था कि कैसे सेल्यूकस ने मेगास्थनीस नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 305 ईस्वी पूर्व में भेजा था और वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था। मेगास्थनीस ने भारत पर एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें तत्कालीन समय का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त के कांधार पर आधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक की शिलालेख से होती है। इसी समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय में भी बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो लगभग 150 ईस्वी पूर्व के हैं, इसके अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित व शासित राज्य थी। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की थी। जैन स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा उसी स्थान पर मैसूर के निकट तपस्या के लिए गया, जो उसके साम्राज्य में था। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्रवण बेलगोला तक उसका अधिकार था। मगध साम्राज्य के उदय की जो परंपरा बिंबिसार के काल में प्रारंभ हुई थी, वह चंद्रगुप्त के समय में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश के साम्राज्य के अधीन थे। हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश को इंडियन काकेसिस कहा है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। इस पूरे विशाल मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहे जाते हैं, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन तंत्र का भी निर्माण किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली थी। प्रशासन केंद्रीयकृत और कठोर था, करों का बाहुल था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली होती थी और अर्थव्यवस्था पर पूरे राज्य का नियंत्रण होता था। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान की। मेगास्थनीस के इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा के साथ नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था और जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया तथा उसने भद्रवाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन
त्याग कर वह भद्रबाहु के साथ सवन बेलगोला, जो कर्नाटक में है, के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया, जहाँ 298 ईस्वी पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग कर दिया। जैन धर्म में इस विधि को सलेखना कहा गया है।